नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं। रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सा सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 को हम लोग कर रहे हैं टारगेट, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 43। पिछले 42 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं और सभी लक्ष्य अपने अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, सबसे पहले तो देख लेते आज का लक्ष्य क्या था। तो आज के लक्ष्य के बारे में अगर आपसे बात करूं तो रोज आपको 6 बजे लक्ष्य की वीडियो मिल जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आज आपका लक्ष्य क्या रहने वाला है। तो यह एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। आज के लक्ष्य की बात करें रीजनिंग के, रोज की भांति एक बार फिर से आपके 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए थे। हिंदी के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 120 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रोज दिए जाते हैं। और बात करें अगर डे नंबर 43 की, तो इसमें आज हम लोग को प्रतिदिन इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द टॉपिक हिंदी में, और जिसमें से 10 शब्दों के नए पर्यायवाची आपको याद करने होते हैं। तो 10 उसकी भी पीडीएफ आपको मिलते हैं और ये क्वेश्चन भी पीडीएफ के रूप में मिलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं, भैया इनकी पीडीएफ ये मिलती कहाँ है। तो एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करिए, या फिर आप जो है टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करेंगे एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल, जहाँ पर 600 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो वहाँ पर जाइए और इन चीज़ों का जो है फ़ायदा लीजिए बेझिझक होकर के। और बात करें जीके जीएस में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है भारतीय वित्त व्यवस्था एवं बैंक। ठीक है, तो बैंकों के बारे में जानेंगे, कब कैसे क्या बैंक का निर्माण हुआ उनके बारे में। तो एक बार देख लेते हैं। नोट्स पीडीएफ आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, उसकी कोई चिंता की बात है नहीं। चलिए शुरू करते हैं फिर साथियों एक बार आज की क्लास। एक बार सभी साथी इस सेशन को कर देंगे लाइक, फिर आगे शुरुआत करेंगे। यहाँ से बात करें साथियों भारतीय वित्त व्यवस्था की। देखिए होता क्या, भारतीय वित्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि किसी देश में व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या औद्योगिक कंपनियों की मांग होती है। ठीक है, औद्योगिक कंपनियों की उनकी कुछ मांगें होती हैं, फिर उनकी पूर्ति भी की जाती है। इन सभी के लिए ये सब चीज़ें जो है भारतीय जो वित्त व्यवस्था होते उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी कि जो हमारे पास पैसा है उसी के आधार पर अब जैसे हमारे घर में मान लो कि 100 रुपए की आमदनी है, तो 100 रुपए के ही आधार पर तो सब्जी आएगी। या किसी के घर में 500 रुपए हैं, किसी के घर में 1000 रुपए हैं, किसी के घर में 2000 रुपए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अब किसी घर में जो है 100 रुपये प्रतिदिन आ रहे हैं, किसी घर में 500 आ रहे हैं, किसी के 1000, किसी के 10,000 भी आ रहे हैं। तो अलग अलग उनका खर्चा भी होगा। तो एक वो वित्त व्यवस्था इस तरीके की होगी, जिस तरीके से आपके पास पैसा होगा उसी तरीके से आप खर्चा करेंगे। तो उसी आधार पर माइंड सेट बना कर चलिए। अब देखिए बात करें, इसके 2 पक्ष होते हैं। एक कौन सा होता है, मांग पक्ष, और एक होता है पूर्ति पक्ष। अब एक बात बताओ, जैसे आपके घर में है, मम्मी है या कोई भी है, ज़्यादातर मम्मी को देखा होगा कि शिकायत रहती आपसे, या पिताजी जाते हैं जो भी बाजार वगैरह जाते होंगे, तो उनसे शिकायत रहती कि भैया ये चीज़ ख़त्म हो गई, कहीं कहीं हल्दी ख़त्म हो गई, कहीं मिर्चा, कहीं सब्जी लानी है, सब्जी में ये चीज़ लानी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये सब चीज़ें मांग करती हैं। और फिर दूसरा पक्ष कौन सा होता है, पिताजी वाला, यानी कि जो व्यक्ति बाजार जाता है या जिसके पास पैसा होता है वो उस चीज़ों की पूर्ति करता है ना। तो एक मांग पक्ष होता है और एक पूर्ति पक्ष। समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। देखिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाएंगी, चीज़ें याद नहीं करनी है। भारतीय वित्त व्यवस्था की बात करें तो इसको मुख्य रूप से हम 2 तरीके से जो है बांट लेते हैं 2 भागों में, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें, अब भारतीय मुद्रा बाजार है, इसको भी 3 तरीके से बांटा जाता है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंक क्षेत्र और बाजार। सॉरी, यहाँ से बात करना साथियों। अब असंगठित क्षेत्र में कौन आता है, देसी बैंकर आते हैं, देसी बैंकर, साहूकार आते हैं। देसी बैंकर का मतलब जो अपने देश के होते हैं, साहूकार, महाजन, ये कैसे लोग होते हैं जो अपने पास से पैसा देते हैं और वहीं से चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट बात करें असंगठित क्षेत्र बैंक, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई क्या है,
ये संगठित क्षेत्र है। वहीं पर निजी बैंक हो गए, बहुत सारे बैंक जितने भी हो गए, व्यापारिक ये सब किस में आएंगे, ध्यान रखेंगे संगठित क्षेत्र में। उपबाजार अलग एक श्रेणी है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक की, जहाँ से क्वेश्चन कई बार सबसे ज़्यादा पूछा गया कि स्थापना आरबीआई की कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ इसका, राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत का केंद्रीय बैंक है ये कैसा केंद्रीय बैंक है। वहीं पर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरबीआई है उसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो अगर बात करें तो ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि 1 अप्रैल 1935 से, जिस दिन इसका गठन हुआ, स्थापना उसी दिन से बने, और 30 जून 1937 तक, लगभग 2 वर्ष तक ये बने रहे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें साथियों कि आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता था कब, पहले, लेकिन वर्तमान में बात करें इस पर चर्चा हो रही, अब कितना हुआ करेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जिसको वित्त वर्ष भी बोला जाता है। वहीं पर बात करें साथियों आरबीआई के कार्यों की, तो आरबीआई 2 तरीके से कार्य करता है। एक सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य होते हैं और एक विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य होते हैं। करेंसी नोटों का निर्गमन करना सामान्य केंद्रीय बैंक कार्य के अंतर्गत आती। सरकारी बैंकर का कार्य, बैंकों का काम जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। वहीं पर बात करें विदेशी विनिमय नियंत्रण और साख नियंत्रण आदि किसमें आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे सामान्य केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र में आ जाता है, बैंकिंग कार्य में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य की बात करें, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण और लोगों में बैंकिंग की जागरूकता हेतु प्रयास करना, ये किसमें आएगा, विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य के अंतर्गत आएगा। सही है भैया। चलिए, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई जो है नोट जारी करता है, इस बात को रखेंगे। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत जो है जारी करता है, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। आरबीआई की अनुमति के बगैर कोई भी बैंक जो है अपनी शाखा को स्थानांतरित नहीं कर सकती। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए आरबीआई की अनुमति जरूरी होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर बात करें आरबीआई के खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ होता है सरकारी बॉन्डों को क्रय विक्रय करना। क्या होता है, सरकारी जो है हमारे बॉन्ड है उनका क्या करना, क्रय विक्रय करना। अब यहाँ आप समझिए, प्रमुख बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं जो है उनके बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना जो है 1786 में ये खुला था। कब खुला था, 1786 में। नेक्स्ट बात कर लें साथियों, यहाँ पर दूसरा अगर बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, ये सब बैंक कैसे थे, यूरोपियन बैंक थे, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। वहीं पर बात करें भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, तो अवध कमर्शियल बैंक था, जो कि 1891 में बनाया गया था। वहीं पर बात करें इसके बाद साथियों पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसका गठन होता है। वहीं पर बात करें साथियों 1806 में फिर इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इसके बाद आता है सन 1921 का समय। इन तीनों को एक में जो है इन मिलाकर के यानी विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि 1921 को बना। कब बना, 1921 को। नेक्स्ट बात करें साथियों, फिर 1 जुलाई 1955 को हुआ होता है इसका राष्ट्रीयकरण, और इसका नया नाम बदल के कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, एसबीआई के नाम से जानते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति पूछी जाती, तो विज्ञापन पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, कौन है, भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लेना कैसा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, एसबीआई है, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय, अच्छा भैया कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो मुंबई में मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ध्यान रखेंगे मुंबई में एक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लें साथियों, तो इधर आ जाते हैं। अब कुछ बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, किसी का पहले चरण में हुआ, किसी का दूसरा में। तो पहले में किसका हुआ उनके बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, वहीं पर बात करें देना बैंक। तो इतने लगभग हम बात करें कितने हैं, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर बात करें 3 3 6 3 9 3 12 13, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, 14 बैंक थे जिनका प्रथम चरण में क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। वहीं पर साथियों बात करें हम लोग दूसरे चरण में, तो आंध्रा बैंक, कौन सा बैंक मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एवं एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ये दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत हुए थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, कौन सा भैया, किसान क्रेडिट कार्ड है योजना, इसकी शुरुआत अगस्त 1998 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की। तो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की बात करें, आरबीआई, इस भारतीय रिजर्व बैंक आता है उसमें, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारतीय औद्योगिक निगम 1948 में स्थापना। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की जनवरी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 1 फरवरी 1964। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की 12 जुलाई 1982 को। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की बात करें तो 20 मार्च 1985 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें अप्रैल 1990 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की बात करें तो 1 जनवरी 1982 को। और राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें जुलाई 1988 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें साथियों तो कब, 12 अक्टूबर, कब ध्यान रखेंगे, 12 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। सॉरी 12 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर को। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें तो सितंबर 1956 को। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 को। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को। तो इस तरीके से ये प्रमुख कौन है, प्रमुख जो संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जिनकी कब स्थापना उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट बात करें प्रमुख शब्दावली के बारे में। तो प्रमुख शब्दावली के बारे में बात करें तो बैंक दर, सबसे पहले देख रहे थे बैंक दर के। सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसको बैंक दर बोला जाता है। इसके बाद रेपो दर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया। किसके बारे में बात कर लें साथियों, रेपो दर के बारे में। तो ये लिखा है अल्पकाल के लिए जो जरूरी हमारी आवश्यकताएं उस पर, उसके लिए ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, इसको रेपो दर में कहा जाता है। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों को छोटी छोटी बचतों पर दी जाने वाली जो दर है उसी को बचत बैंक कहते हैं। जमा दर की बात, अब बैंक ग्राहकों की सावधि जो उनके खाते में जमा है उस पर दी जाने वाली जो है दर होती है वो क्या होती, जमा दर होती। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भैया बात जो है आपके समझ में आई कि नहीं आई। अगर ना आई हो, कोई चिंता समस्या परेशान कर रहे हो तो बताओ, ठीक है भाई। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए इसको। वहीं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी कोई जोर दबाव प्रभाव नहीं है, वो आपकी इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करें या फिर ना करें। अगर आपके मन में कोई चिंता समस्या आफत भ्रांति आपको परेशान कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर यहाँ से रिप्लाई ना भी दे पाऊँ तो सोशल मीडिया के लिंक मैंने नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे फॉलो करिए और फॉलो करके मैसेज करिए, मैं बात आपसे करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे एक सुबह 6 बजे नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।